एक बार सच में अपना मुंह खोल के देख और ये नोटिस कर, तुम्हारी जीभ को ऊपर आराम से जगह मिलती है या उसे एडजस्ट करना पड़ता है। अगर जीभ को स्पेस कम लग रहा है तो समझ लो प्रॉब्लम सिर्फ टंग पोस्चर की नहीं है, प्रॉब्लम है पैलेट विड्थ। सिंपल भाषा में पैलेट मतलब माउथ की छत, यानी वो बोन स्ट्रक्चर जिस पे तुम्हारी जीभ रेस्ट करती है। और यही एक हिडन फैक्टर है जो डिसाइड करता है तुम्हारा फेस वाइड लगेगा या नैरो, ब्रीदिंग स्मूथ होगी या स्ट्रगल, सिमेट्री आएगी या अनइवननेस। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, दो टाइप के पैलेट होते हैं। एक वाइड पैलेट, इसमें टंग को फुल स्पेस मिलता है, रिजल्ट फेस नेचुरली वाइड और बैलेंस लगता है, चीक बोन्स सपोर्ट में रहते हैं, ब्रीदिंग स्मूथ होती है, म्यूविंग इजी लगता है। अब दूसरा दो नैरो पैलेट, इसमें टंग को प्रॉपर स्पेस नहीं मिलता, रिजल्ट फेस थिन या लंबा लगता है, चीक बोन्स फ्लैट लगते हैं, नोज ब्रीदिंग वीक हो सकती है, टंग हमेशा स्ट्रगल करती है। और यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। तुम बोलते हो मैं म्यूविंग कर रहा हूँ, पर रियलिटी क्या है? तुम्हारी टंग के पास स्पेस ही नहीं है, तो वो प्रॉपरली रेस्ट कैसे करेगी? मतलब तुम टेक्निक सही कर रहे हो पर स्ट्रक्चर अलाउ ही नहीं कर रहा। और यही रीजन है कि कुछ लोगों को म्यूविंग इजी लगता है और कुछ लोगों को इम्पॉसिबल। अब सबसे डेंजरस मिथ, बस म्यूविंग करो पैलेट वाइडन हो जाएगा। नहीं, इतना सिंपल नहीं है। अगर पैलेट ऑलरेडी नैरो है तो सिर्फ टंग रखने से वो मैजिकली वाइड नहीं हो जाएगा। और यहीं पे लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं, महीनों तक ट्राई करते हैं, रिजल्ट नहीं आता, फिर छोड़ देते हैं और बोलते हैं ये सब फेक है। पर सच क्या है? प्रॉब्लम मेथड में नहीं, प्रॉब्लम स्टार्टिंग पॉइंट में। अगर बेस ही नैरो है तो अप्रोच अलग चाहिए। और अगर तुम ये समझ गए तो तुम दूसरों से 90% आगे हो, क्योंकि अब तुम ब्लाइंडली कॉपी नहीं करोगे, तुम समझ के काम करोगे। और यही डिफरेंस है रैंडम बंदा और अवेयर बंदा में। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, कैसे पता करें कि आपका पैलेट वाइड है या नैरो है? इसको समझने के लिए आपको कोई मशीन या डॉक्टर की जरूरत नहीं है, आप खुद बेसिक लेवल पे चेक कर सकते हो। सबसे पहला टेस्ट है टंग स्पेस टेस्ट। आप अपनी टंग को ऊपर पैलेट पे नेचुरली रेस्ट करने की कोशिश करो, बिना फोर्स के। अगर टंग आसानी से फैल जाती है और दोनों साइड कंफर्टेबल लगती है तो इसका मतलब है आपका पैलेट रिलेटिवली वाइड है। पर अगर आपको फील होता है कि टंग को एडजस्ट करना पड़ रहा है, या वो फोल्ड हो रही है, या टीथ को टच कर रही है, तो इसका मतलब है पैलेट नैरो साइड पे है। अब दूसरा टेस्ट है टीथ अलाइनमेंट ऑब्जर्वेशन। आप मिरर में देखो अपर टीथ का आर्च शेप कैसा है। अगर आर्च यू शेप में वाइड और राउंडेड है तो ये हेल्दी साइन है। अगर आर्च वी शेप में नैरो और अंदर की तरफ झुक रहा है तो ये नैरो पैलेट का इंडिकेटर है। तीसरा टेस्ट है ब्रीदिंग कंफर्ट। आप नॉर्मल बैठ के सिर्फ नोज से ब्रीदिंग करो। अगर ब्रीदिंग स्मूथ है बिना स्ट्रगल के तो एयरवे रिलेटिवली ओपन है। पर अगर आपको थोड़ा सा भी एफर्ट लग रहा है या ऑटोमेटिकली माउथ ओपन करने का मन करता है तो इसका कनेक्शन पैलेट विड्थ से हो सकता है। अब थोड़ा और डीप समझो, पैलेट सिर्फ एक बोन नहीं है, ये डायरेक्टली कनेक्टेड है आपके नेजल कैविटी और एयरवे से। जितना वाइड पैलेट होगा उतना ही एयरवे ओपन होगा और उतनी ही स्मूथ ब्रीदिंग होगी, और जितना नैरो पैलेट होगा उतना एयर फ्लो रिस्ट्रिक्ट होगा। इसलिए बहुत लोग जिन्हें लगता है कि उनका इशू सिर्फ फेस का है, उनका असली इशू ब्रीदिंग का भी होता है। अब आता है सबसे बड़ा मिथ, लोग बोलते हैं कि सिर्फ म्यूइंग करके पैलेट वाइड हो जाएगा। रियलिटी ये है कि अगर आप ग्रोइंग एज में हो तो थोड़ा इन्फ्लुएंस हो सकता है, पर अगर आप 18 या उससे ऊपर हो तो बोन स्ट्रक्चर काफी हद तक सेट हो चुका होता है। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ चेंज नहीं हो सकता, पर इसका मतलब ये है कि आपको रियलिस्टिक रहना पड़ेगा। सिर्फ टंग रखने से ड्रामेटिक वाइडनिंग नहीं होगी। यहाँ पर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो एक्सपेक्टेशन गलत रखते हैं और जब रिजल्ट उस हिसाब से नहीं आता तो वो बोलते हैं सब फेक है। पर सच ये है कि सिस्टम समझ के काम करोगे तो इम्प्रूवमेंट मिलेगा, ब्लाइंडली कॉपी करोगे तो फ्रस्ट्रेशन मिलेगा। और इसीलिए पहले ये समझना जरूरी है कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, वाइड पैलेट है या नैरो, क्योंकि सॉल्यूशन उसी के हिसाब से बदलता है। और जो बंदा ये समझ गया वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगा, बल्कि डायरेक्ट सही डायरेक्शन में काम करेगा। तो अब सीधा सवाल आता है, अगर आपका पैलेट नैरो है तो आप क्या कर सकते हो? सबसे पहले एक चीज समझ लो, ये कोई शॉर्टकट वाला गेम नहीं है। ये या तो सही तरीके से करोगे या टाइम वेस्ट होगा। अब सॉल्यूशन दो लेवल पे आते हैं, एक नेचुरल ऑप्टिमाइजेशन, दूसरा स्ट्रक्चरल चेंज। पहले बात करते हैं नेचुरल ऑप्टिमाइजेशन की। अगर आपका पैलेट थोड़ा नैरो है और एज अभी ज्यादा नहीं हुई है तो आप कुछ चीजें इंप्रूव कर सकते हो। पहली चीज, टंग का सही यूज। सिर्फ टंग को ऊपर रखना काफी नहीं है, आपको ये समझना है कि टंग एक प्रेशर टूल है। जब आप टंग को सही तरीके से पूरे पैलेट पर लगाते हो तो वो एक हल्का अपवर्ड और आउटवर्ड सपोर्ट देती है। ये स्लो प्रोसेस है, पर अगर कंसिस्टेंटली सही किया जाए तो छोटे छोटे चेंजेस आते हैं। दूसरी चीज, नाइजल ब्रीदिंग। अगर आप माउथ ब्रीदर हो तो पहले ये फिक्स करो, क्योंकि अगर ब्रीदिंग गलत है तो टंग सही जगह पर टिकेगी ही नहीं। तीसरी चीज, चूइंग क्वालिटी। यहाँ लोग गलती करते हैं, वो सिर्फ हार्ड चूइंग पर फोकस करते हैं, पर असली गेम है कंट्रोल्ड और बैलेंस चूइंग। आपको दोनों साइड बराबर यूज करनी है और फोर्स को कंट्रोल करना है। अब एक एडवांस पॉइंट, आपको अपने टंग का शेप भी समझना होगा। अगर आपकी टंग नैरो है तो वो नेचुरली पूरे पैलेट को कवर नहीं कर पाएगी। इस केस में आपको कॉन्शियसली टंग को स्प्रेड करने की आदत डालनी पड़ेगी। अब आते हैं रियल और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर। अगर आपका पैलेट काफी ज्यादा नैरो है तो सिर्फ नेचुरल तरीके से बड़ा चेंज नहीं आएगा। यहाँ पर आता है स्ट्रक्चरल इंटरवेंशन, जैसे पैलेटल एक्सपेंशन। ये वो चीज है जो इंटरनेट पर आधी अधूरी बताई जाती है। रियलिटी ये है, ये कोई गेम नहीं है, ये मेडिकल प्रोसीजर है। इसमें डिवाइस यूज करके धीरे धीरे पैलेट को एक्सपेंड किया जाता है, और ये हर किसी के लिए नहीं होता और हर केस में पॉसिबल भी नहीं होता। इसलिए यहाँ
सबसे जरूरी चीज है, आपको समझना पड़ेगा कि आपका केस किस लेवल का है। माइल्ड है तो ऑप्टिमाइज करो, सीवियर है तो एक्सपर्ट से गाइड लो। अब फाइनल बात सुनो, तुम्हारा गोल क्या होना चाहिए? परफेक्ट फेस या बेटर फेस? क्योंकि अगर तुम रियलिस्टिक रहोगे तो तुम प्रोग्रेस करोगे, और अगर तुम अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखोगे तो तुम फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे। और यही डिफरेंस है उन लोगों में जो चेंज देखते हैं और उन लोगों में जो सालों तक वही रहते हैं। तो आज से एक काम करो, ब्लाइंडली किसी को कॉपी मत करो। पहले अपना फेस समझो, अपना स्ट्रक्चर समझो, और फिर उसी हिसाब से काम करो। क्योंकि फेस इंप्रूव करना लक नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग का गेम है। और जिस दिन ये समझ आ गई, उस दिन से तुम्हारा रियल ग्लो अप स्टार्ट होगा।